दोस्तों, मैं आकाश और आपका अपने चैनल एक एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आउटसोर्स ठेका कर्मियों के लिए खुशखबरी। न्यूनतम वेतन पर रोक हटी, जल्द मिलेगा पूरा भुगतान। यानी भारत में आउटसोर्स और ठेका कर्मियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार ने इन कर्मियों के न्यूनतम वेतन पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया है। इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होने की उम्मीद है। यह कदम श्रम कानूनों में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इस नई व्यवस्था के तहत आउटसोर्स और ठेका कर्मियों को उनके काम के अनुसार उचित वेतन मिलने की संभावना बढ़ गई है। सरकार का यह फैसला इन कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। हालांकि इस नीति के कार्यान्वयन और उनके प्रभावों को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। तो दोस्तों, इसे लेकर न्यूनतम वेतन नीति का भी अवलोकन किया गया है। तो इसमें जो नीति का नाम है आउटसोर्स और ठेका कर्मियों के लिए न्यूनतम वेतन नीति, और इसके लिए जो लाभार्थी होंगे आउटसोर्स और ठेका काम पर करने वाले कर्मचारी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करना और श्रमिकों का शोषण रोकना। इसको लागू करने की तिथि जो है अभी घोषित नहीं हुई है, और इसका जो न्यूनतम वेतन दर है क्षेत्र और कौशल के अनुसार तय की जाएगी। लाभ की अवधि क्या होगी? तो नियमित रूप से लागू होगी। और दोस्तों, आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी? तो नियोक्ता द्वारा स्वतः लागू होगी। निगरानी एजेंसी, यानी इसकी निगरानी कौन करेगा? तो इसकी निगरानी श्रम विभाग करेगी। और उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है आउटसोर्स और ठेका कर्मियों के लिए क्या है यह खुशखबरी। तो इस नई नीति के तहत आउटसोर्स और ठेका कर्मियों को कई फायदे मिलने की उम्मीद है। पहला पॉइंट है दोस्तों, न्यूनतम वेतन की गारंटी। हर कर्मचारी को उसके काम के अनुसार तय न्यूनतम वेतन मिलेगा। समय समय पर भुगतान, यानी वेतन भुगतान में देरी पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा, यानी EPF, ESI जैसी सुविधाओं का विस्तार। काम के घंटों का नियमन, अर्थात अतिरिक्त काम के लिए अतिरिक्त भुगतान। उसके बाद है दोस्तों, भेदभाव पर रोक। समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का प्रभाव। तो इस नीति के लागू होने से कई क्षेत्रों पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसमें पहला है दोस्तों, श्रमिकों का जीवन स्तर। बेहतर वेतन से श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, उत्पादकता में वृद्धि। संतुष्ट कर्मचारी बेहतर काम करेंगे। तीसरा पॉइंट, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अधिक खर्च करने की क्षमता से बाजार में मांग बढ़ेगी। फिर चौथा पॉइंट है दोस्तों, श्रम कानूनों का सुदृढ़ीकरण। यह कदम श्रम सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नई नीति के कार्यान्वयन की चुनौतियां। यानी हालांकि यह नीति श्रमिकों के हित में है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं। तो इसमें पहली चुनौती है दोस्तों, नियोक्ताओं का विरोध। यानी कुछ कंपनियां बढ़े हुए वेतन भार से बचने की कोशिश कर सकती हैं। निगरानी की समस्या, बड़ी संख्या में कर्मचारियों के लिए नियमों के पालन की जांच मुश्किल हो सकती है। नेक्स्ट, अनौपचारिक क्षेत्र, यानी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। क्षेत्रीय असमानताएं, विभिन्न राज्यों में अलग अलग न्यूनतम वेतन दरें लागू होने से समस्याएं पैदा हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सरकार की भूमिका और जिम्मेदारी। तो इसमें इस नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसमें पहला पॉइंट है दोस्तों, कानूनी ढांचा, यानी मजबूत कानूनी प्रावधानों का निर्माण और लागू करना। जागरूकता अभियान, श्रमिकों और नियोक्ताओं को नई नीति के बारे में जानकारी देना। नेक्स्ट पॉइंट, शिकायत निवारण, यानी श्रमिकों की शिकायतों के त्वरित निपटारे की व्यवस्था। चौथा पॉइंट है नियमित निरीक्षण, कार्यस्थलों पर नियमित जांच और निगरानी होनी चाहिए। नेक्स्ट, डेटा संग्रह, यानी वेतन और रोजगार के आंकड़ों का नियमित संकलन और विश्लेषण। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, नियोक्ताओं की भूमिका और दायित्व। नई नीति के तहत नियोक्ताओं की जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी, जिसमें पहला पॉइंट है दोस्तों, वेतन रिकॉर्ड। सभी कर्मचारियों के वेतन का सही और पारदर्शी रिकॉर्ड रखना। समय समय पर भुगतान, निर्धारित समय पर पूरा वेतन देना। सुरक्षा मानक, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों का पालन। भेदभाव रहित व्यवहार, यानी सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार। प्रशिक्षण, कर्मचारियों को नई नीतियों और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी देना। नेक्स्ट पॉइंट, श्रमिकों के अधिकार और कर्तव्य। नई नीति श्रमिकों को कई अधिकार देती है, साथ ही कुछ जिम्मेदारियां भी। तो इसमें पहली जो जिम्मेदारी दी गई है दोस्तों, न्यूनतम वेतन पाने का अधिकार, सुरक्षित कार्य वातावरण, सामाजिक सुरक्षा लाभ, भेदभाव रहित व्यवहार, शिकायत निवारण का अधिकार। दूसरा जो इसमें पॉइंट है दोस्तों, कर्तव्य, यानी कार्य के नियमों का पालन करना, गुणवत्तापूर्ण काम करना, कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखना, सहकर्मियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करते रहना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है न्यूनतम वेतन नीति का आर्थिक प्रभाव। इस नीति के लागू होने से देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिसमें पहला है मांग में वृद्धि। अधिक वेतन से लोगों की खरीदारी क्षमता बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट है उत्पादकता में सुधार। बेहतर वेतन से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, जो उत्पादकता में सुधार लाएगा। गरीबों में कमी, न्यूनतम वेतन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या को कम करने में मदद करेगा। चौथा पॉइंट है असमानता में कमी। न्यूनतम वेतन आय और असमानता को कम
करने में योगदान देगा। नेक्स्ट पॉइंट, अर्थव्यवस्था का औपचारिकरण। इस नीति से औपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को औपचारिक क्षेत्र में आने का प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, न्यूनतम वेतन नीति का सामाजिक प्रभाव। तो इस नीति के सामाजिक स्तर पर कई सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं, जिसमें पहला है जीवन में सुधार। बेहतर वेतन से श्रमिकों और उनके परिवारों के जीवन स्तर में सुधार होगा। शिक्षा पर ध्यान, अधिक आय से लोग अपने बच्चों की शिक्षा स्तर पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। नेक्स्ट, स्वास्थ्य में सुधार। बेहतर आय से लोग अपने स्वास्थ्य पर अधिक खर्च कर सकेंगे। सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनेगा। नेक्स्ट, लैंगिक समानता। समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत लैंगिक भेदभाव को कम करने में मदद करेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, न्यूनतम वेतन नीति के संभावित नकारात्मक प्रभाव। तो हालांकि यह नीति मुख्य रूप से सकारात्मक, लेकिन कुछ संभावित नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, जिसमें पहला, रोजगार में कमी। कुछ नियोक्ता बढ़े हुए वेतन भार से बचने के लिए कर्मचारियों की संख्या कम कर सकते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, छोटे व्यवसायों पर दबाव। छोटे और मध्यम उद्यमों पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। तीसरा, मुद्रास्फीति। वेतन में वृद्धि से कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। चौथा है दोस्तों, अनौपचारिक रोजगार में वृद्धि। कुछ नियोक्ता कानून से बचने के लिए अनौपचारिक रोजगार की ओर रुख कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट दोस्तों, प्रतिस्पर्धात्मक पर प्रभाव, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो सकती है। तो दोस्तों लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, यह लेख मैंने जो तैयार किया है दोस्तों, यह केवल आपके जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया दोस्तों। इसमें दिए गए तथ्य और आंकड़े वास्तविकता पर आधारित है, लेकिन किसी भी नीति के प्रभाव और कार्यान्वयन की पुष्टि के लिए संबंधित सरकारी स्रोतों की जांच करना आवश्यक है। तो यह थी आज की बड़ी अपडेट आउटसोर्सिंग को लेकर। ऐसे ही शिक्षा से संबंधित और भर्ती से रिलेटेड डेली करंट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।